हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ मैं ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ जिस पे कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। सॉल्यूशन के बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसका एक एंड टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरीके से है कि ABC 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। एक में जिंक सल्फेट है, बी में जो है सिल्वर नाइट्रेट है, और सी में कॉपर सल्फेट है। और इन तीनों सेल्स को जो है सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। जो करंट इनके थ्रू पास हो रही है वो है 1.5 एम्पियर का। और इस क्वेश्चन में आपको जो प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन वो है 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर कि इतना डिपॉजिट हो रहा है। अब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछा गया है सबसे पहले कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। सबसे पहले इसमें हमें टाइम निकालना है, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है कि कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। ए में हमारा जिंक है, सी में हमारा कॉपर है, बी में हमारा जो है सिल्वर नाइट्रेट था, और ये इतना डिपॉजिट हुआ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें जो है बैलेंस्ड इक्वेशन, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइटिक इक्वेशन लिख देनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो Ag+ है, ऑब्वियसली उसे जो है डिपॉजिट कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Ag+ इलेक्ट्रॉन, ये हमें जो है सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। अब हमें ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि 1 मोल ऑफ Ag+ जो है डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना, यानी वहाँ पे उसका एटॉमिक मास कितना होता है सिल्वर का, 108 ग्राम। तो यानी 108 ग्राम ऑफ सिल्वर जो है डिपॉजिट होता है, उसके लिए कितने कूलॉम्ब हमें जो है यूज़ करने पड़ रहे हैं चार्ज को, तो 96487 कूलॉम्ब। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सिल्वर जो है 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर 108 ग्राम को डिपॉजिट कराने में 96487 कूलॉम्ब की चार्जेस लगते हैं, तो 1.45 ग्राम को कराने के लिए हमें कितने चार्जेस की ज़रूरत होगी, तो वो आप देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है 1295.43 कूलॉम्ब। अब देखिए, आप सबको एक फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, Q = IT। तो अब आप देख सकते हैं करंट है हमारा 1.5 एम्पियर, और टाइम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज अपॉन में करंट कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 663.6 सेकेंड। अब आप क्या कीजिए, ये जो आपका सेकेंड में आया, इसे आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप जो है इसे मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये 663 नहीं है, ये 863 है। इस चीज़ को आप जो है यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। ये 863 है .6, तो इसे जो है थोड़ा राउंड ऑफ किया गया है, तो ये 864 सेकेंड हो गया है। अब आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 14.40 मिनट आ जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड आउट, अब देखिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, हमने जो है यहाँ पे टाइम निकाल लिया, क्योंकि पूछा गया था ना फर्स्ट पार्ट में कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो हमने टाइम निकाल लिया यहाँ पे 14.40 मिनट। अब हमें क्या करना है, कॉपर और किसके लिए निकाल लेना है, जिंक के लिए। तो कॉपर के लिए भी हम जो है वही इक्वेशन फॉलो करेंगे। कॉपर Cu2+ से Cu में जाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी हमें जो है 2 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सबको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो है उसमें कितना जो है चार्ज कैलकुलेट हुआ था, 1295.43 कूलॉम्ब। आप सबको पता है कि उतना ही चार्ज जो है उसमें यूज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि 2 फैराडे डिपॉजिट करता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, तो यानी 2 फैराडे आपका जो है चार्ज यूज़ हो रहा है। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, 63.5 ग्राम। अब अगर 2 फैराडे से उतना डिपॉजिट हो रहा है, तो जितना हमारा चार्ज है 1295.43 कूलॉम्ब, तो उतने चार्ज में बताइए कि कितना हमारा जो है कॉपर डिपॉजिट होगा। तो हम निकाल लेंगे बिल्कुल यूनिटरी लॉ लगा के। आप देख सकते हैं इस तरीके से निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हमें ना इस फैक्ट को यूज़ करना है कि वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अगर आप ये फैक्ट यूज़ करेंगे
तो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जितना कूलॉम का चार्ज सिल्वर को डिपॉजिट करने में यूज़ हुआ है, उतना ही हमें कॉपर को मिलेगा और उतना ही जिंक को मिलेगा। बस हमें इसी फैक्ट को ध्यान में रखना है और फिर हमारा आंसर निकल जाएगा, वरना फिर इस वाले स्टेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलरली हम जिंक के लिए निकालेंगे, तो Zn2+ से जिंक में जाना है, फर्दर इसे 2 फैराडे कूलॉम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप इसे प्रोवाइड करेंगे तो जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है 65.4, ये आपका जिंक। उसके बाद 1295.43 कूलॉम में कितना डिपॉजिट होगा, इस चीज़ को भी जो है आप बिल्कुल एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। तो फाइनली हमने क्या देखा, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे चार्ज निकाल लेना है, चार्ज, उसके बाद हमें टाइम निकाल लेना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद फिर हम कॉपर का निकाल लेंगे, तो कॉपर का जो मास हमारा डिपॉजिट होगा वो है 0.426 ग्राम ऑफ कूलॉम, और हमारा जिंक का जो है इतना निकला 0.439 ग्राम।